डियर स्टूडेंट, मैं संजय खान और हम पढ़ रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। पिछले वीडियो में हमने कैन और कुड मॉडल्स के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा मॉडल है स्टूडेंट्स, वो है मॉडल शुड। डियर स्टूडेंट्स, शुड मॉडल एग्जाम के लिए हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में शुड से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। तो इसके भी कुछ कंडीशंस और रूल है जिसके अकॉर्डिंग हम एग्जाम में शुड मॉडल का प्रयोग है वो कर देते हैं। तो आज देखिए शुड मॉडल का प्रयोग कौन सी कंडीशंस में होता है। सबसे पहले इसका मीनिंग जानने का प्रयास करते हैं। यानी शुड का जो प्रयोग होगा वो सेंटेंस में चाहिए के अर्थ में होता है। किसमें? चाहिए के अर्थ में। यानी जिन सेंटेंस में शुड मॉडल का प्रयोग होता है उन सेंटेंस को अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो उनमें चाहिए शब्द आपको लास्ट में मिलता है। ठीक है, तो जैसे हमने शुरुआत में कैन मॉडल का पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था सकना के अर्थ में, और वैसे ही कुड मॉडल का हमने पढ़ा था, उसमें था सका के अर्थ में। वैसे ही हमारा है शुड मॉडल। तो सबसे पहले हम इसका रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि शुड का प्रयोग किस कंडीशन में किया जाता है। सेल के मॉडल, हमारा एक मॉडल होता है वो है सेल मॉडल, और सेल के पास्ट यूज के लिए शुड का प्रयोग इनडायरेक्ट स्पीच में किया जाता है। जो सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच के होते हैं स्टूडेंट, उसमें सेल के स्थान पर आपको शुड मिलता है, क्योंकि सेल डायरेक्ट स्पीच में आता है और इनडायरेक्ट स्पीच में सेल का पास्ट होके क्या हो जाता है? शुड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे, अगर हम डायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं तो आप देखें आई शैल नॉट डू दिस वर्क। सेंटेंस लिखा है आई सेड आई शैल नॉट डू दिस वर्क। अब हम इनडायरेक्ट स्पीच में इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। आई सेड दैट आई शुड नॉट डू दैट वर्क। डियर स्टूडेंट, आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे, यहां मैंने शुड मॉडल का प्रयोग किया है, क्योंकि जब हम बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच में, तो डायरेक्ट स्पीच में कभी भी पास्ट, डायरेक्ट स्पीच में कभी इनडायरेक्ट स्पीच में जो मॉडल की जो प्रेजेंट फॉर्म होती है, जैसे प्रेजेंट फॉर्म सेल है, तो यहाँ सेल मॉडल नहीं मिलेगा। मान लो यहाँ पे ब्लैंक है और एग्जाम में इस प्रकार से आ जाता है मे, सेल, कैन और शुड। तो आप जानते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे वर्ब है वो पास्ट के अंदर चेंज हो जाती है, और पास्ट में चेंज होने के बाद जो मॉडल की जो प्रेजेंट फॉर्म है वो पास्ट में बदल जाएगी। तो में प्रेजेंट फॉर्म है, सेल प्रेजेंट है, कैन प्रेजेंट है, इन तीनों का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा और किसका प्रयोग हो जाएगा? शुड का हो जाएगा। और हमें पता है यहाँ जो शुड चेंज होके आया है वो डायरेक्ट स्पीच में क्या था? सेल था। ठीक है, इस कंडीशन में यहाँ पे हमें शुड मॉडल का प्रयोग है वो करना है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इससे रिलेटेड। जैसे he asked me if I help him। ये सेंटेंस है, ये इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। प्रेजेंट फॉर्म काम में नहीं आएगी, पास्ट फॉर्म आएगी। इसमें वुड भी आ सकता है और कुड भी आ सकता है और शुड भी आ सकता है सेंटेंस में। जब हम डायरेक्ट स्पीच के इसके बेस पे जाते हैं तब वहां पे मान लो सेल लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? सेल लिखा था। तो यहाँ सेल का
पास्ट यूज करना पड़ेगा, तो कौन सा मॉडल यहाँ पे आ जाएगा, शुड मॉडल का प्रयोग है वो हम करते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर सेकेंड। अगर शुड से रिलेटेड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट्स आप इस रूल्स को बहुत अच्छी तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड है वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। रूल नंबर 2, शुड का प्रयोग मॉरल ऑब्लिगेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है नैतिक बाध्यता। क्या होता है, नैतिक बाध्यता, कोमा ड्यूटी यानी हमारा कर्तव्य। ड्यूटी का मतलब कर्तव्य, सेंसिबल एक्शन, सेंसिबल एक्शन का मतलब होता है समझदारी का कार्य। करेक्ट एक्शन का मतलब है उचित कार्य, एडवाइस यानी सलाह, तथा सजेशन यानी सुझाव को एक्सप्रेस करने के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट, अगर सेंटेंस के अंदर ऐसा कोई सेंटेंस हो जिसमें हमारे पास मॉरल ऑब्लिगेशन यानी नैतिक बाध्यता का भाव हो, यानी ड्यूटी कर्तव्य का भाव हो, सेंसिबल एक्शन यानी कोई समझदारी का कार्य हो, ठीक है, जैसे पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ये हमारी समझदारी का कार्य है। वैसे ही करेक्ट एक्शन हो, उचित कार्य हो, एडवाइस दी जा रही हो, जब मैं आपको कोई भी चीज की एडवाइस दूं कि आपको रोजाना 4 या 5 घंटे पढ़ना चाहिए, तो दिस इज एन एडवाइस फॉर यू। तो ये एडवाइस है, और अगर एडवाइस का भाव यदि होता है किसी सेंटेंस में, तब हमें शुड मॉडल का प्रयोग करना होता है। आगे बात करते हैं सजेशन। एडवाइस और सजेशन के संदर्भ में हमें शुड मॉडल का प्रयोग करना। अब इसके एग्जांपल्स के हिसाब से हम है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, वन लव वंस कंट्री। वन का मतलब यहाँ प्रत्येक से है, हर किसी को वन ब्लैंक लव वंस कंट्री, हमें हर किसी को अपने देश से वो क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। तो वो क्या है, हमारे देश के प्रति हमारी ड्यूटी है, और ड्यूटी के संदर्भ में हमें किसका प्रयोग करना होगा, शुड मॉडल का प्रयोग है वो करना होता है। ठीक है, अब और भी हम एग्जांपल लेंगे इससे रिलेटेड। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है, यू नॉट टेल ए लाई, तुम्हें झूठ नहीं बोलना। यू यानी तुम्हें, नॉट नहीं, टेल बोलना, ए लाई यानी झूठ, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये मैं आपको क्या कर रहा हूं यहाँ पे, मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं, और ये हमारी क्या है, एक मॉरल ऑब्लिगेशन है, हमारा एक नैतिक बाध्यता है कि वी शुड नॉट टेल ए लाई। तो आपके लिए ये एडवाइस है, तो यू शुड नॉट टेल ए लाई, तो यहाँ पे मॉडल क्या हो जाएगा, शुड मॉडल का प्रयोग है वो कर दिया जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, यू शुड कम टू स्कूल इन टाइम, आपको स्कूल है वो समय पर आना चाहिए। यू शुड कम टू स्कूल इन टाइम, ये मैं आपको क्या कर दिया, आपका मॉरल ऑब्लिगेशन के साथ साथ आपकी ड्यूटी है, करेक्ट एक्शन है, और एक सजेशन है आपके लिए, यू शुड कम एट स्कूल इन टाइम। और एग्जांपल देखते हैं,
we should not laugh at someone's mistake. हमें दूसरों की गलतियों पर हंसना नहीं चाहिए. ये हमारा क्या है, एक सेंसिबल एक्शन है. और सेंसिबल एक्शन, वी शुड नॉट लाफ एट समवन्स मिस्टेक. तो सेंसिबल एक्शन के संदर्भ में हमें कौन से मॉडल का प्रयोग करना है? शुड मॉडल का प्रयोग है वो करना है. नेक्स्ट पढ़ रहे हैं रूल नंबर 2. सेकंड है शुड का प्रयोग लेस्ट के बाद नेगेटिव पर्पस को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है. हमारे सेंटेंस में लेस्ट वर्ड आएगा. लेस्ट एक कंजक्शन है और इस यदि किसी भी सेंटेंस में लेस्ट कंजक्शन का प्रयोग होता है तो उसी सेंटेंस में अगर आपको आगे ब्लैंक मिलता है और वहां पे आपको मॉडल ऑक्सिलरी फिल करनी है तो आपको शुड मॉडल का प्रयोग है वो करना है. फॉर एग्जांपल वर्क हार्ड lest you fail. वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल. आप देखेंगे वर्क हार्ड मेहनत करो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि हमारा एक नेगेटिव पर्पस है किसी चीज पे पहुंचने के लिए कि ऐसा नहीं हो कि कोई नेगेटिव एक्शन है वो आपके साथ घटित हो जाए. तो यहाँ पे लेस्ट आपको देखना, लेस्ट कंजक्टिव वर्ड है और उसके बाद में आपको शुड मॉडल का है वो प्रयोग करना है. ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल इसका और लेते हैं कि ran fast, तेज दौड़ा वह है, lest he should miss the train. miss the train. ओके. सेंटेंस में लेस्ट कंजक्शन आ गया है, आपको सिर्फ लेस्ट कंजक्शन देखना है. ऐसा और कोई मॉडल ऑक्सिलरी नहीं है जिसमें लेस्ट आने के बाद और किसी मॉडल का प्रयोग हो सकता है. तो आपको ध्यान रखना है किसी भी सेंटेंस में लेस या लेस्ट जो कंजक्शन आ जाता है तो आपको बेफिक्र होके आपको क्या करना है, शुड मॉडल का प्रयोग है वो कर देना है. नेक्स्ट है रूल नंबर 3. शुड का प्रयोग पॉसिबिलिटी. शुड का प्रयोग पॉसिबिलिटी का मतलब है संभावना. पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है. हमें कोई भी चीज में ऐसे हमें कोई पॉसिबिलिटी नजर आ रही है तो हम उस पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए शुड मॉडल का प्रयोग है वो करते हैं. जैसे आई थिंक, मैं सोचता हूं, ही शुड कम हियर, उसे यहाँ आना चाहिए. मैं सोचता हूँ उसे यहाँ आना चाहिए. तो आने को लेकर यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है और पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए आपको शुड मॉडल का प्रयोग है वो करना है. दे शुड lose the match. They should lose the match
वे मैच को लूज कर सकते हैं, वो मैच को खो सकते हैं, ठीक है। तो दे शुड लूज द मैच। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए किसका प्रयोग किया गया है, शुड मॉडल का प्रयोग है वो किया गया है। लेकिन हालांकि ये क्या होता है कि शुड का जो प्रयोग है वो लेस पॉसिबिलिटी होती है, थोड़ी पॉसिबिलिटी होती है वो क्या होती है, कम पॉसिबिलिटी के लिए होता है, और इसका प्रयोग कंडीशनल सेंटेंसेस में ही किया जाता है। अगर लेस पॉसिबिलिटी की यदि बात करते हैं तो कंडीशनल सेंटेंस होगा तभी आप इस शुड का प्रयोग करना है पॉसिबिलिटी के लिए। अगर सेंटेंस कंडीशनल नहीं है तो नहीं करना है। एग्जांपल और देखिए आप इसका, नेक्स्ट एग्जांपल है इफ ही शुड कम हियर, ask him to wait for me। यदि वह यहाँ आता है तो उसे मेरा इंतजार करने के लिए कहिए। पॉसिबिलिटी है और सेंटेंस क्या है, एक से शुरू है, सेंटेंस हमारा है कंडीशनल सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, शुड मॉडल का प्रयोग है वो करना होता है। नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं शुड में। नेक्स्ट स्टूडेंट, रूल नंबर 4, किसी सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस हो, अगर उस सेंटेंस में सो दैट और इन ऑर्डर दैट से शुरू होने वाले क्लास में पर्पस या रिजल्ट को एक्सप्रेस करना हो, सो दैट ऑब्लिक इन ऑर्डर दैट, सो दैट और इन ऑर्डर दैट से शुरू होने वाले क्लास में पर्पस तथा रिजल्ट को एक्सप्रेस करने के लिए। यानी सेंटेंस में क्या मिलेगा आपको, सो दैट और इन ऑर्डर दैट मिलेगा, और किसी भी सेंटेंस में आपको सो दैट और इन ऑर्डर दैट आ जाता है, और एक कंडीशनल सेंटेंस होगा, और इस सेंटेंस में सो दैट इन ऑर्डर दैट दोनों ऐसे आपको कंजक्शन मिलेंगे, और इस क्लास में पर्पस और रिजल्ट को एक्सप्रेस करना है, उद्देश्य और परिणाम को अभिव्यक्त करना है, तो आप शुड मॉडल का करेंगे। एग्जांपल आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। We did it carefully, हमने इसको ध्यान पूर्वक किया, so that सेंटेंस में किसका प्रयोग हो गया है, so that का प्रयोग हो गया है, one blank sheet। हर किसी को क्या करना चाहिए, इसे देखना चाहिए। हमने इसको बहुत ध्यान पूर्वक किया है। सेंटेंस में so that है, और रिजल्ट बनाया है किस लिए है कि कोई इसको देखे, तो रिजल्ट को एक्सप्रेस करने के लिए, पर्पस को एक्सप्रेस करने के लिए आप ये शुड मॉडल का प्रयोग करेंगे। ज्यादा आप ना सोचते हुए आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सेंटेंस में क्या आ रहा है, सो दैट आ रहा है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ सो दैट के स्थान पे आपको इन ऑर्डर दैट भी मिल सकता है, यानी क्रम में। रूल नंबर 5 शुड बी। 5 नंबर पढ़ रहे हैं स्टूडेंट। 5 नंबर में देखो आप, शुड का प्रयोग है
वो पास्ट ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। शुड हैव, शुड के साथ आपको हैव काम में लेना है। शुड हैव का प्रयोग पास्ट ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। यानी भूतकाल में हमारी क्या ड्यूटी थी, यानी हमें वो काम करना चाहिए था हमारी ड्यूटी के अनुसार, लेकिन हम उस काम को नहीं कर पाए। इसी हिसाब से हमें क्या करना है, यहाँ पे शुड हैव का प्रयोग करना है। जैसे आई ब्लैंक हैव, अब हैव आ चुका है ऑलरेडी, आपको तो मॉडल फिल करना है, ठीक है। हैव अटेंडेड द मीटिंग yesterday but I forgot all about it. ओके, शुड हैव का यहाँ पे प्रयोग करना है। आपको देखो, आई ब्लैंक हैव अटेंडेड द मीटिंग, मुझे मीटिंग अटेंड करनी थी यस्टरडे को। यस्टरडे में जो एक मेरी ड्यूटी थी पास्ट के अंदर, कि मुझे उस ड्यूटी में, उस मीटिंग के अंदर क्या करना होना था, उपस्थित होना था। बट आई फॉरगेट ऑल अबाउट इट, लेकिन मैं इसके बारे में भूल चुका था। तो यहाँ पे किसका प्रयोग कर देंगे आप, शुड का, क्योंकि सेंटेंस क्या दिखा रहा है, पास्ट की ड्यूटी दिखा रहा है कि ये पास्ट में आपकी क्या थी, ड्यूटी थी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ रहे हैं रूल नंबर 6। शुड का प्रयोग फॉर्मल नोटिस, आपने सुना होगा, फॉर्मल नोटिस सुना है। फॉर्मल और इनफॉर्मल दो नाम होते हैं, ठीक है। शुड का प्रयोग फॉर्मल यानी औपचारिक, फॉर्मल नोटिस या इंस्ट्रक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए शुड का प्रयोग फॉर्मल नोटिस और इंस्ट्रक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है? फॉर्मल का औपचारिक यानी ये सभी के लिए लागू होता है, और इनफॉर्मल होता है व्यक्तिगत रूप से लागू करना। यानी मुझे क्लास, पूरी क्लास के लिए कोई भी प्रकार का इंस्ट्रक्शन जारी करना है तो वो एक क्या होता है, फॉर्मल इंस्ट्रक्शन कहलाता है, फॉर्मल नोटिस कहलाता है। ठीक है, जैसे मैंने फॉर्मल नोटिस और इंस्ट्रक्शन के बारे में मैं आपको अगर बात कहूं कि भी कोई भी एनुअल फंक्शन है और उस एनुअल फंक्शन में सभी विद्यार्थियों को आना चाहिए, ये सभी का क्या है, कि फॉर्मल इंस्ट्रक्शन है, फॉर्मल नोटिस है। इनफॉर्मल का मतलब है कुछ मुझे व्यक्ति विशेष को जल्दी बुलाना है तो उसके लिए जो मैं इंस्ट्रक्शन प्रदान करूंगा वो इंस्ट्रक्शन उसके लिए क्या होगा, एक इनफॉर्मल होगा। ठीक है, तो अगर फॉर्मल की बात होती है तब हमें शुड मॉडल का प्रयोग आपको करना है। जैसे कैंडिडेट्स आंसर ऑल द क्वेश्चंस, एक फॉर्मल इंस्ट्रक्शन है सभी स्टूडेंट्स के लिए कि सभी प्रश्नों के उत्तर देने अनिवार्य है। यानी कैंडिडेट्स को ऑल द क्वेश्चंस का क्या करना है, आंसर करना है। तो ये सभी कैंडिडेट्स के ऊपर लागू इंस्ट्रक्शन है, फॉर्मल इंस्ट्रक्शन है। इस मॉडल का प्रयोग करेंगे आप, शुड मॉडल का प्रयोग है वो कर दें। इसके अलावा जैसे इससे रिलेटेड और भी ले सकते हैं, जैसे स्टूडेंट्स
शुड आस्क द क्वेश्चन, विद्यार्थियों को है वो क्वेश्चंस को क्या करना चाहिए, पूछना चाहिए। इसलिए आस्क द क्वेश्चन ये जनरली उनके सामने क्या एक फॉर्मल इंस्ट्रक्शन प्रदान किया गया है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं रूल नंबर 7 शुड का। शुड का प्रयोग पोजिशनल सेंटेंस और कंडीशनल सेंटेंस होता है। पोजिशनल सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें इमेजिनेशन वाला सेंटेंस हो, जिनको सपोज करे कल्पनाशील वाला वाक्य हो। जैसे यदि किसी सेंटेंस में, यदि कोई सेंटेंस पोजिशनल यदि कोई सेंटेंस क्या हो, पोजिशनल या क्या हो, कंडीशनल सेंटेंस हो, पोजिशनल या कंडीशनल सेंटेंस हो, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में शुड मॉडल का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, शुड मॉडल का प्रयोग करते हैं। यानी सेंटेंस हमारा पोजिशनल होगा और कंडीशनल सेंटेंस होगा इफ या व्हेन क्लॉज होगा। सबऑर्डिनेट जो क्लॉज होगा उसके अंदर हमें शुड मॉडल का प्रयोग करना है। बहुत ही इजी टास्क है क्योंकि हालांकि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसमें मॉडल का प्रयोग होता नहीं है, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो आपको शुड मॉडल का प्रयोग करना है यदि ब्लैंक दिया गया हो तो। ठीक है, यानी इफ से शुरू है सेंटेंस। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, जो मिश्रित वाक्य होते हैं, उसके अंदर क्लॉज होते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें, सेंटेंस उसमें दो या दो से अधिक क्लॉज हो सकते हैं, जिसमें एक क्या होता है, मेन क्लॉज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं। दूसरा जो क्लॉज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसके साथ कंजक्शन लिखा होता है, और जिसके साथ कंजक्शन आप समझ जाएंगे ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर हमें क्या करना है, शुड मॉडल का प्रयोग है वो करना है। एग्जांपल देखें, इफ इट रैन दे विल नॉट कम। If it blank rain, they will not come। यदि वर्षा होती है वे नहीं आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जो मेन क्लॉज होगा उसके साथ कोई कंजक्शन नहीं होता है। ये क्या है, मेन क्लॉज है, और जो मेन क्लॉज होता है उसके अंदर आपको यहाँ पे आपको क्या करना है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो आप सबऑर्डिनेट क्लॉज में पोजिशनल है, सपोज तो कर रहे हैं यदि वे आते हैं तो वर्षा, यदि वर्षा होती है तो वो नहीं आएंगे। ये हमारा क्या है, सपोज है, कंडीशन है, तो यहाँ शुड मॉडल का प्रयोग कर देंगे। लेकिन मोस्टली इस सेंटेंस को इस प्रकार से को देखने को मिलता है, जहाँ पे ये शुड यहाँ पे ब्लैक नहीं होता है। सेंटेंस आपको ऐसे मिलता है, इफ इट रेन्स, यदि वर्षा होती है, इफ इट रेन्स, क्योंकि अधिकतर जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं उन क्लॉजेस में मॉडल प्रयुक्त नहीं होता है। इफ इट रेन्स दे विल नॉट कम, ऐसे आपको मिल सकता है। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज में आपको बेशक आपको क्या दिया हुआ मिल सकता है, यदि आपके पास ब्लैंक हो, ओके, यदि आपके पास ब्लैंक हो तब आपको शुड मॉडल का ही प्रयोग करना है। इंस्टेड ऑफ शुड मॉडल किसी भी मॉडल का आपको प्रयोग नहीं करना होता है। तो इस सेंटेंस को आप ध्यान रखेंगे
और यदि नीचे वाला सेंटेंस यदि आ जाता है तो फिर आपको ब्लैंक मिलेगा, यहाँ ब्लैंक मिलेगा, यहाँ आप सेल और विल मॉडल का प्रयोग है वो कर देंगे। क्योंकि यदि यहाँ पे ब्लैंक है तो आप समझ जाएंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा तो आगे फ्यूचर सिंपल होगा। फ्यूचर सिंपल में दे के साथ किस मॉडल का प्रयोग हो जाएगा, विल का हो जाएगा। यदि मान लो आई होता तो सेल मॉडल का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 8 स्टूडेंट। एक कंडीशन होती है रियल कंडीशन होती है, एक होती है अनरियल कंडीशन होती है, यानी अवास्तविक स्थिति होती है जो वास्तव में वैसी नहीं होती है, अनरियल कंडीशन। अनरियल कंडीशन को एक्सप्रेस करना इंप्रूवमेंट के लिए, अनरियल कंडीशन को इंप्रूवमेंट के लिए शुड मॉडल का प्रयोग। ठीक है, यदि स्टूडेंट अनरियल कंडीशन है, और अनरियल कंडीशन में भी आपको क्या मिलेगा, कंडीशनल सेंटेंस मिलेगा आपको। उस कंडीशनल सेंटेंस में आपको ऐसे मिलेगा कि मान लो कोई काम ऐसा हो गया और उसमें इंप्रूवमेंट और करना है। ठीक है, यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं ये सारे मॉडल सीख जाता, तो मैंने क्या किया है, इंप्रूवमेंट किया है। क्या इंप्रूवमेंट किया है कि आपकी जगह होता तो सीख जाता, या आप मेरी जगह होते तो सीख जाते, यानी जो पहली कंडीशन थी उस कंडीशन में दूसरी कंडीशंस में क्या होगा, एक इंप्रूवमेंट होगा। और जब इंप्रूवमेंट होता है तो जो मेन क्लास होगा उस मेन क्लास में आपको क्या करना है, शुड मॉडल का प्रयोग है वो करना है। ठीक है, कैसे, इफ आई वर यू, ये आप जान गए कौन सा क्लास है, ये सबऑर्डिनेट क्लास है, और मेन क्लास में ब्लैंक आपको मिलेगा। इफ आई वर यू आई ब्लैंक नॉट चीट, आई ब्लैंक नॉट चीट हिम। ये सेंटेंस आ जाता है यदि मैं आपकी जगह होता, इफ आई वर यू, तो मैं उसके साथ चीट नहीं करता, मतलब आपने चीट किया है, उसमें क्या अर्थ है, अब इंप्रूवमेंट है। ठीक है, यदि सेंटेंस में इंप्रूवमेंट, यदि आपने ऐसा किया तो मैं ऐसा नहीं करता, तो ये इंप्रूवमेंट शो करने के लिए आपको क्या करना होता है, शुड मॉडल का प्रयोग करना है। कौन से क्लास के अंदर, मेन क्लास में करना है आपको। मेन क्लास में आपको क्या मिलेगा, ब्लैंक मिलेगा, वहां जाके आपको क्या करना है, शुड करना है, और हमारा सेंटेंस हो जाता है इफ आई वर यू आई शुड नॉट चीट हिम। यदि मैं आपकी जगह होता, यदि मैं आप होता तो मैं ऐसा चीट नहीं करता। ओके, तो स्टूडेंट ये था हमारा शुड मॉडल। ठीक है, और इस मॉडल में हमने पढ़े हैं 8 रूल्स हमने पढ़े हैं इसके। तो आई होप दैट कि आपने प्रत्येक रूल को आपने अच्छे तरीके से सीखा है। तो मैं आपको एक सजेशन और है, एक तो लेस्ट वाला, और लेस्ट वाले के साथ साथ जो आपने ड्यूटी, सेंसिबल एक्शन, करेक्ट एक्शन, एडवाइस वाला जो है उसको आप अच्छे तरीके से याद करेंगे। पास्ट जो आपकी ड्यूटी थी उसको आप लर्न करेंगे, और इसके साथ ही जो लास्ट ये अनरियल कंडीशंस और पोजिशनल सेंटेंस को आप बेहतर तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।